तो चलिए खबरों की शुरुआत कर लेते हैं। सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक पोस्ट पर उम्र कैद होगी। योगी कैबिनेट की बैठक में यह अहम फैसला लिया गया है। राष्ट्र विरोधी पोस्ट करने पर सरकार का हंटर चलेगा। उत्तर प्रदेश डिजिटल मीडिया नीति 2024 को मंजूरी दी गई है। मीडिया नीति से विज्ञापन के जरिए रोजगार बढ़ेगा। तो राष्ट्र विरोधी पोस्ट करने पर सरकार का हंटर चलेगा। उत्तर प्रदेश डिजिटल मीडिया नीति 2024 को मंजूरी दी गई है कैबिनेट की बैठक में। आपत्तिजनक पोस्ट पर उम्र कैद होगी। ये फैसला योगी कैबिनेट में लिया गया। अब कोई भी सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक पोस्ट अगर पाई जाती है तो उस पर पोस्ट करने वाले शख्स को उम्र कैद की सजा होगी। राष्ट्र विरोधी पोस्ट अगर की जाती है किसी की तरफ से तो उस पर सरकार का हंटर चलेगा। सरकार की ओर से सजा उसे दी जाएगी। मीडिया नीति से विज्ञापन के जरिए रोजगार मिलेंगे, इस पर भी मंजूरी मिली है। आपत्तिजनक पोस्ट को लेकर जो फैसला हुआ है उसके तहत अब आपत्तिजनक पोस्ट करता अगर कोई पाया गया, किसी का भी पोस्ट आपत्तिजनक पाया गया तो शख्स को उम्र कैद की सजा सुनाई जाएगी। उत्तर प्रदेश डिजिटल मीडिया नीति 2024 को मंजूरी दी गई है। और खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए मेरे साथ संवाददाता निकिता सरीन जुड़ गई है। निकिता, कैबिनेट की बैठक में क्या कुछ अहम फैसले लिए गए और उन फैसलों में से सबसे अहम फैसला कि सोशल मीडिया पर अगर कोई भी आपत्तिजनक पोस्ट पाया जाता है तो पोस्ट करने वाले शख्स को उम्र कैद की सजा सुनाई जाएगी। देखिए, सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक पोस्ट की तो उम्र कैद की सजा होगी। यानी कि कोई भी अनवांटेड चीजें अगर लिखेंगे तो उसके लिए फिलहाल ये फैसला किया गया है कि अब उस शख्स को उम्र कैद की सजा होगी। डिजिटल मीडिया नीति मंजूर कर दी है यहाँ पर सरकार ने, और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में जिस तरीके से कल कैबिनेट बैठक हुई है उसमें उत्तर प्रदेश डिजिटल मीडिया नीति 2024 को जो मंजूरी है वो दे दी गई है। साथ ही इसके तहत सोशल मीडिया पर काम करने वाली एजेंसी और फर्म को विज्ञापन की भी व्यवस्था दी गई है, जिनके फॉलोवर्स अच्छे होंगे, एक अच्छी खासी मात्रा में होंगे। अब सोशल मीडिया के माध्यम से उस एजेंसी और फर्म को ऐड देने की भी व्यवस्था यहाँ की है। वहीं अभद्र और राष्ट्र विरोधी पोस्ट डालने पर कानूनी कार्रवाई के प्रावधान भी किए गए हैं। प्रदेश सरकार की बात की जाए तो जन कल्याणकारी आबकारी लाभकारी योजनाओं और साथ ही साथ उपलब्धियों की जो जानकारी है और उसके लाभ को लोगों तक डिजिटल और सोशल मीडिया के माध्यम से पहुंचाने के लिए ये जो नीति है वो लाई गई है। साथ ही साथ इसके तहत अब एक्स, फेसबुक, इंस्टाग्राम और यूट्यूब पर प्रदेश सरकार की योजनाओं और उपलब्धियों पर जो आधारित कंटेंट है, वीडियोस हैं, ट्वीट, पोस्ट, रील को जिस तरीके से प्रदर्शित किए जाने के लिए इसके संबंधित में जो एजेंसीज और फर्म होगी उनको विज्ञापन देकर कहीं ना कहीं उनका प्रोत्साहन किया जाएगा। इसमें बड़ी संख्या में रोजगार मिलेगा। तो देखिए, जिस तरीके से सरकार का अब रोजगार देने में एक और बढ़ता कदम यहाँ पर नजर आ रहा है, ऐसे में कहीं ना कहीं जिस तरीके से जो इन्फ्लुएंसर्स हैं उनको भी प्रोत्साहन मिलेगा, वो भी कहीं ना कहीं इंस्पायर जरूर होंगे। और ऐसे में जिस तरीके से कैबिनेट में जो डिजिटल नीति है 2024 वो फिलहाल पास होती नजर आ रही है, और ऐसे में अब रोजगार कहीं ना कहीं बढ़ेगा। उस दूसरी तरफ अगर मैं बात करूं तो सोशल मीडिया पर अब अगर आपत्तिजनक पोस्ट किया तो उम्र कैद की सजा भी हो सकती है। जी निकिता, ये भी कहा जा रहा है कि सरकार के खिलाफ कोई पोस्ट किया गया तो उसमें भी सरकार का हंटर चलेगा। जिस तरीके से मैंने बताया कि सोशल मीडिया पर अगर आपत्तिजनक पोस्ट करते हैं, कोई भी ऐसी अनवांटेड चीज लिखते हैं जिस जो विरोध में हो, जहां पर जिस तरीके से अभद्र या राष्ट्र विरोधी पोस्ट या टिप्पणी करते हैं, तो अब उस पर कानूनी कार्रवाई के प्रावधान भी किए गए हैं।
ऐसे में जिस तरीके से आपत्तिजनक पोस्ट की तो उम्र कैद की यहाँ पर सजा भी होगी। तो कल फिलहाल ये भी अहम निर्णय और फैसला किया है। अब जो भी ऐसी पोस्ट लिखेगा और अगर उसे ट्रैक कर लिया गया तो फिलहाल उसे आजीवन कारावास यानी कि उम्र कैद की सजा भी सुनाई जाएगी। बिल्कुल, क्योंकि कोई भी आपत्तिजनक पोस्ट होता है तो सबसे ज़रूरी होता है उस पोस्ट के पीछे छुपा शख्स, उसको ढूँढ निकालना, और वही सबसे बड़ा चैलेंज होता है, सबसे बड़ी चुनौती होती है। लेकिन अगर वो शख्स मिलता है तो उसके बाद उसके साथ जो होगा उसको लेकर फैसला अब कैबिनेट की इस बैठक में लिया गया। बहुत शुक्रिया निकिता आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए। और वहीं सीएम योगी आदित्यनाथ का अली